वजतनिबू कौल ज़ूर वक़ाल नबी वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदिन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूलू कौलन सदीदा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ व इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह व इय्याकुम वल किज़्ब फ इन्नल किज़्ब यहदी इलल फुजूर वल फुजूर यहदी इलन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मज़हब इस्लाम जिसके मानने वाले हैं, एक सच्चा मज़हब, पाकीज़ा मज़हब, और इस मज़हब को जो लेकर आए, जो इस्लाम को हमारे दरमियान लेकर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी सच्चे सादिक व अमीन जिनको लक़ब मिला। और आपको सादिक अमीन सच्चा और अमानतदार ये जो लक़ब मिला, ये किसी मुसलमान की या आपके किसी फरमाबरदार उम्मती की तरफ से नहीं, बल्कि मुशरिकीन की तरफ से मिला था ये लक़ब, कि उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, पूरी ज़िंदगी सच्चाई वाली, पूरी ज़िंदगी अमानतदार वाली। तो जो इस्लाम लेकर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सच्चे इस्लाम, सरापा सच्चा मज़हब, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो भी सच्ची। अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं कि अल्लाह इन्ना वादल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा हक़। एक जगह फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला सच्चा है और अल्लाह तबारक तआला झूठा वादा नहीं करता, वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अल्लाह सच्चे हैं, वादा भी सच्चा करते, वादे को पूरा भी करते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पूरी जिंदगी ये मिलेगी सच्चाई वाली। झूठ से अल्लाह को भी बहुत नफरत, झूठ से अल्लाह के रसूल को भी बहुत नफरत, और झूठ से फरिश्तों को भी बहुत नफरत। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर मुनाफिकों की बीमारी, उनकी सिफा, उनकी गंदी खसरत को बयान करते हुए अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहे हैं, पारा नंबर 1 सूरह बकरा में, फी कुलूबिहिम मरज़, के इनके दिलों में बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनकी बीमारी को अल्लाह और बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? बिमा कानू यकज़िबून, झूठ की वजह से। ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। मुनाफिकों की खसलत, उनकी गंदी आदत ये बताई कि वो झूठ बोलते हैं, अल्लाह को झूठ पसंद नहीं है, इसकी वजह से अल्लाह ताला उनकी बीमारी को और बढ़ाते रहता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उससे मीलों दूर भाग जाते हैं। उसकी बदबू आती है, झूठ बोलने वाले से इतनी बदबू आती है फरिश्तों को, क्या फरिश्ते मीलों दूर भाग जाते हैं। जैसा किसी आदमी को बीमारी हो जाए और जख्म पूरे बदन पे पड़ जाए और उन जख्मों में बदबू आने लग जाए, उन जख्मों में कीड़े नजर आने लग जाए, अलई नजर आने लग जाए, कौन इंसान होगा कि जो उन तक पहुंच जाए? उस आदमी तक कौन है पहुंचेगा? सब उससे दूर भागेंगे, जितनी दूर हो सके उससे भागने की सब लोग उससे कोशिश करेंगे कि उसके बदन में क्या होगा, कीड़े पड़ गए, उसके बदन से बदबू आ रही है, उसके जख्म के अंदर सिर्फ खून नहीं रहा बल्कि पीप भी सड़ने लगा, खून के साथ पीप और पीप भी सड़ने लगा, इतना गंदा उसका बदन हो गया कि अब इंसान उससे दूर भाग रहे। बस जैसे एक जख्मी और पीप से लबरेज, खून से लबरेज और कीड़े जिसके जिस्म में पड़ जाए, जैसे नफरत उस आदमी से हम इंसानों को होती है, आम इंसानों को होती है, इससे कई गुना ज्यादा आदमी से फरिश्तों को, अल्लाह की नूरानी मखलूक को नफरत होती है। जब ये आदमी झूठ बोलता है तो इसके बदन पर ऐसी गंदगी नजर आती है फरिश्तों को, ऐसी ही बदबू इसके बदन से नजर आती है और वो दूर भागते हैं, इससे मीलों दूर भागते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने एक जगह हुक्म दिया, फज्तनिबू मिनल औसान, बुत परस्ती से बचो, औसान परस्ती से बचो। और आगे अल्लाह ताला कह रहे वज्तनिबू कौल ज़ूर, और झूठ बात से भी बचो। झूठ बात बिल्कुल इस्लाम में पसंद नहीं है। इस्लाम सच्चाई वाला मजहब, और सच्चाई को इस्लाम पसंद करता है, हर हाल में सच, झूठ से नफरत। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी और सच्चाई ये दोनों इंसान को जन्नत में पहुंचा देती है।
और आगे फरमाया कि झूठ और गुनाह ये दोनों भी चीजें आदमी को जहन्नम में पहुंचाते हैं। सच्चाई इंसान को जन्नत में पहुंचाने का जरिया है और झूठ इंसान को जहन्नम में पहुंचाने का जरिया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बड़ी खयानत के एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को झूठ बोलना। एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई से झूठ बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे बड़ी खयानत है। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि झूठा उसके चेहरे को अल्लाह ताला काला कर देते हैं। झूठ बोलने वाले का चेहरा अल्लाह तबारक व तआला काला कर देते हैं। या तो जाहिर में उसका चेहरा काला होता है या फिर बातिनी एतबार से अल्लाह वालों की नजरों में और रूहानी दुनिया में फरिश्तों की नजरों में, अल्लाह उसके रसूल की नजरों में उसका चेहरा काला पड़ जाता है, काला हो जाता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला सुनो अलैकुम बिस्सिद्क, तुम पर सच्चाई, सच बात कहना तुम पर लाजिम है, जरूरी है। फिर आगे फरमाया कि सच्चाई क्या है, कि सच्चाई वो नेकी है। और नेकी क्या है, कि नेकी वो है जो जन्नत तक इंसान को पहुंचा देती है। फिर आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया इय्याकुम वल किज़्ब, झूठ से बचो। और फिर फरमाया कि झूठ उसका अंजाम, उसका नतीजा क्या है, कहा कि झूठ का अंजाम नतीजा गुनाह है। और गुनाह क्या करता है, कहा कि यादी इलल फुजूर, यह झूठ इंसान को गुनाह तक पहुंचाता है और गुनाह इंसान को इलन नार, यादी इलन नार, जहन्नम तक पहुंचा देती है। सच्चाई और झूठा, झूठी जिंदगी और सच्ची जिंदगी, जबान के झूठे बोल और जबान के सच्चे बोल, इंसान को बड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। एक साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे, एक साहबी आ गया, अल्लाह के रसूल कहा कि खाना खाओ। तो कहा कि अल्लाह के नबी अभी खाना खा के आया, अभी खाना खा के आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वाकई तुमने अभी खाना खा के आया या फिर मेरे इकराम में ये खाना थोड़ा सा है, आप मेरे को वो खाना काफी नहीं होगा, इस इकराम में आपने ये झूठ बोले। कहा कि नहीं अल्लाह के नबी वाकई में खाना खा के आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर वाकई खाना खा के आया तो आपने सच कहा, लेकिन अगर आप वाकई खाना खा के नहीं आते, सिर्फ मेरी वजह से मेजबान के खातिर में आप झूठ कह देते कि मैं खाना खा के आ गया, मैं चाय पीकर आ गया, मैं पानी पीकर, मैं फारिग होकर आ गया, ये तुम इस तरह झूठ कहते हैं तो ये तुम्हारा छोटा झूठ होता है, ये भी नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के नबी इससे भी मना कर रहे। ये तो आदमी किसी के इकराम में कह रहा कि भाई सामने वाले का खाना बेचारे के पास होता नहीं होता, सामने वाला जानबूझ के बोला कि दिल से बोला या फिर ऐसे खामोखा इस तरह के वो इकराम की बातें करना। तो आदमी इस तरह के जुमले कहते कि नहीं अभी खाना खा के, हालांकि खाना खा के नहीं आता, भूख भी लगी रहती, लेकिन दूसरे के इकराम में कहता। अल्लाह के नबी कह रहे कि ये भी छोटा सा झूठ है, इससे भी अल्लाह के नबी ने मना किया। तो जो बड़े बड़े झूठ बोलते, जो बड़े बड़े झूठ जिसमें धोखा ही धोखा होता कि सामान बेच रहे झूठी कसमें खाकर, मैंने इतने में लाया, मेरे को इतने में पुरेगा, कसम खा के कहता मेरे बच्चों की कसम, कोई दूसरी कसम, व्यापारी ताजिर तिजारत करने वाला। तो ये छोटे से झूठ को अल्लाह के नबी मना कर रहे। तो जो बड़ा झूठ है जिसमें धोखा देकर सामने वाले से झूठ बोलकर सामान बेचा जा रहा, गलत सलत बात बोलकर तिजारत की जा रही, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 3 शख्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत की नजरों से नहीं देखेंगे, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाएंगे। अल्लाह का गैज़ो गज़ब उनके ऊपर हश्र के मैदान में नाज़िल होता होगा, अल्लाह का कहर उनके ऊपर बरसता होगा। वो 3 किस्म के लोग, उसमें पहला वो शख्स जो तकब्बुर की वजह से इतराने और मटकाने के लिए बतौर फैशन के वो टखनों के नीचे जो पैजामा लटकाता है, जिसका पैजामा उसके टखनों के नीचे जाता है, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर नजर करम नहीं फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वाली नजर उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। कहर व गज़ब अल्लाह का नाज़िल होगा ऐसे शख्स पर जो अपने पैगामे इतराने की वजह से, तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से अपने पैगामों को टखनों के नीचे रखता है। मुसलमान किसी भी सहाबी का आप सीरत उठाकर देखेंगे और दुनिया में जितने भी अल्लाह वाले गुजरे और जितने भी सच्चे पक्के मुसलमान गुजरे, हकीकी एतबार से जिनकी जिंदगी ईमान वाली गुजरी, आप उनकी तारीख उठाकर देखेंगे, एक का पैजामा भी टखनों के नीचे आपको नहीं मिलेगा। अब तो आम हो गया लोगों की, सबके अगर खड़े करा भी सफ में तो आधे से ज्यादा मस्जिद के पैजामे टखनों के नीचे हो गए, आधे से ज्यादा मस्जिद के साथियों के
यहाँ बैठने वालों के पैजामा टखनों के नीचे होंगे। हालांकि कई बार हदीसें सुन ली। एक अल्लाह मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी ने बाकायदा पूरे हवालों के साथ में एक मुस्तकिल किताब लिखी, उसका नाम है इस्बाल इजार, पैजामा लटकाना, टखनों के नीचे पैजामा लटकाना। उसके ऊपर पूरी हदीसें उन्होंने जमा की जिसमें अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया। एक साहबी, बहुत गरीब साहबी, और मामूली चादर उनके बदन पर, चादर ओढ़े हुए, कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ चादर ओढ़े, उनकी चादर टखनों के नीचे जा रही है। अल्लाह के नबी पीछे चढ़े, वो आगे चढ़े, सर्दी का मौसम था गालिबन। अल्लाह के नबी पीछे, वो आगे चढ़े। अल्लाह के नबी ने कहा इरफा सौबक, अपने कपड़े उठा लो। तो उन्होंने कपड़े तो उठा लिए, लेकिन फिर कहा कि ये कपड़े लटकने में भी क्या तकब्बुर है। उन्होंने अल्लाह के नबी को पहचाना नहीं, वो आगे अपने धूल में चढ़े थे। कहा कि टखनों, ये चादर के भी नीचे लटकाने में क्या हरज है, ऐसा उस तरह का उन्होंने सवाल कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हें अपने नबी का तरीका पसंद नहीं है? क्या तुम्हें अपने नबी का तरीका नहीं पसंद? जो लोग पीछे पलट के थे, अल्लाह के रसूल मुझे माफ कीजिए, मैं पहचाना नहीं। तो वो सहाबे अल्लाह के रसूल के सादे सीधे चादर मामूली वो नीचे लटक रही, अल्लाह के नबी ने उससे भी उनको मना कर दिया। कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए सबक है कि चलो तुम तकब्बुर से नहीं लटका रहे, तुम्हारे पैंट, तुम्हारे टी शर्ट के नीचे वाली जींस की पैंट तुम्हारी, चलो तकब्बुर की वजह से टखनों के नीचे नहीं है, चलो तकब्बुर नहीं कर रहे आप, आपके दिल को अल्लाह जानता है, उसका कोई फैसला नहीं कर सकता। कयामत में आपके दिल का फैसला कयामत में होगा। लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी का ये तरीका है क्या? अल्लाह के नबी का पैजामा कहाँ रहता था? पिंडियों पर। अल्लाह के नबी का पैजामा पिंडियों पर, और उसके नीचे जवाज है कि आप टखनों के ऊपर पिंडी के नीचे रखो, उसका जवाज है। लेकिन टखनों के नीचे का जवाज कहीं भी नहीं है, कहीं भी दलील नहीं मिलती कि टखनों के नीचे गुंजाइश है कि हमारा पैजामा, हमारी पैंट, हमारी जींस की पैंट, हमारी आम पैंट, हमारा पैजामा, हमारा जुब्बा टखनों के नीचे जाए, इसकी कहीं भी जवाज की दलील नहीं है। नाजायज, नाजायज की दलील मिलेगी, नाजायज है बिल्कुल। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सुलह हुदैबिया के मौके पर आपको भेजा गया था, जाओ मक्का की खबर लेकर आओ, तो जब आप मक्का की खबर लेने के गए तो आपके खानदान वाले ऊंचे खानदान के थे, कुरैशी थे, आपके खानदान वाले आपको चारों तरफ से आपको मिल गए, आपका इकराम वगैरह भी किया, आपके ऐसे सिफात थी। ऐसी जिंदगी होना चाहिए दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, काफिर भी, गैर मुस्लिम भी मुसलमानों की तारीफ करने वाले बन जाए। तो कहा कि तूने ये क्या कर दिया, तेरा पैजामा, तेरी इजाजत तो अब पिंडियों तक आ गई, इला अंसाफी साकई, तेरा पैजामा तो अब इसके पिंडी तक आ गया। तो कहा कि यही मेरे नबी का तरीका है कि मेरे नबी का पैजामा पिंडियों पर रहा करता था, ये मेरे नबी का तरीका है, मैं इससे नीचे ना ऊपर करूंगा, इसी तरीके पे रहूंगा। तो टखनों के ऊपर पैजामा होना बहुत जरूरी है। तो पहला शख्स जिसके ऊपर कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नजर करम नहीं फरमाएंगे, मोहब्बत की नजरों से नहीं देखेंगे, अल्लाह का गैज़ो गजब उनके ऊपर होगा, उसमें एक शख्स होगा जिसका पैजामा, पतलून, जिसकी जींस की पैंट वगैरह टखनों के नीचे है, एक वो। दूसरा शख्स वो होगा कि जो झूठी कस्में, जिसका भी बयान चला, झूठी कस्में खाकर अपना माल बेचता, झूठी कस्में खाकर लोगों पर। और तीसरा है लोगों पर एहसान जताने वाला। तो झूठी कस्में खाकर माल को बेचने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि ऐसे शख्स के एक तो माल में बरकत नहीं होगी, दूसरा ऐसे शख्स कयामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह ताला इसके ऊपर नजर करम नहीं करेंगे, नफरत की नजरें, गुस्से की नजरें, कहर और गजब अल्लाह का इसके ऊपर नाजिल होगा। ये बड़े बदतरीन शख्स होंगे हश्र के मैदान में। एक तकब्बुर की वजह से टखनों के नीचे पैजामा लटकाने वाला, दूसरा एहसान जताने वाला, और तीसरा कस्में खा खाकर अपना माल बेचने वाला, अपनी तिजारत करने वाला। झूठ असल में इस्लाम में बिल्कुल नापसंदीदा अमल है, झूठ से नफरत है इस्लाम। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कह रहे हैं कि ईमान वालों कूलू कौलन सदीदा, सच्ची बात कहो, दुरुस्तों की बात कहो, साफ सुथरी बात कहो, पेचीदा बात मत कहो। एक जगह अल्लाह ताला कह रहे कुनो मा सादिकीन, ईमान वालों सच्चों के साथ में रहो। झूठों के साथ में रहेंगे झूठी जिंदगी बन जाएंगी, झूठ जिंदगी में आ जाएगा। सच्चों के साथ में रहेंगे सच्चाई जिंदगी के अंदर आ जाएंगी। इसलिए झूठ से बहुत परहेज करें। झूठ बड़ी खतरनाक चीज है जो मुनाफिकों में, मुशरिकीन में, यहूद और नसारा में, काफिरों में हुआ करती थी, लेकिन ईमान की कमजोरी की वजह से ये झूठ वाली नहुसत, ये झूठ वाली गंदी आदत और गंदी खसलत ईमान वालों के अंदर अब कसरत से पाई जा रही है। आप जितने तिजारत करने वाले हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि हम इतनी तिजारत में कितने दिन भर में कितनी मरतबा गिराक, क्योंकि बाद गिराक ऐसे बदतमीज भी होते गए जो बिल्कुल पूरी सच्चाई जानने के पीछे पड़े रहते, कितने में लाए, कितने में लाए, आपको इतने में पुर जाएगा, दे दो इतने में। कम करना बोले तो औरतों के जैसे उनके अंदर सिफतें आ गई।
आज के मर्दों में औरतों की बहुत सारी खसलतें आ गई। एक एक बात बात में किसी की बात को पकड़ना, बात बात में ताना देना, गीबत चुगली करना, औरतों की सिफत ये मर्दों में भी आ गई। उसमें एक सिफत ये भी आ गई, भाव बहुत कम करके लेना, औरतों की सिफत थी ये मर्दों के अंदर इतना भाव कम करते हैं कि बेचारे सामने वाले को झूठ बोलने में मजबूर कर देते। वो पहले से भाव कम करके देता कि भाई ये मैं इतने में देता, आपको मैं इतने में लगा रहा, तो उसके बाद भी क्या करते हैं, नहीं नहीं इतने में दे दो ना, इतने में। वो बेचारा मजबूर हो जाता और मजबूर होकर वो झूठ बोलता। इसका मजबूर होकर झूठ बोलना भी गुनाह है और सामने वाले का उसको झूठ पर मजबूर करना भी गुनाह है। ये उसको मजबूर कर रहा और ये भी मजबूरी में झूठ बोला। किसी भी हालत में इस तरह तिजारत करना बिल्कुल जायज नहीं, दुरुस्त नहीं है, गुनाह है। और ऐसे तिजारत करने वाले